हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएम का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एंड पॉलिसी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। भाई, कंपटीशन मार्केट में इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से मैनेजमेंट को स्ट्रेटजी एक्वायर करनी पड़ती है। और जो प्रोफेशनल्स हैं वो वर्किंग कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनको साउंड नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की। बिजनेस पॉलिसी एज अ डिसिप्लिन। जो बिजनेस पॉलिसी है एम्फोसाइज करती है रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट्स पे जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के हैं, और प्रेजेंट करती है एक फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करने के स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग को। और जो फ्रेमवर्क एनेबल करता है पर्सन को कि प्रिपरेशन कर सकें आप हैंडलिंग जनरल मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट क्या हो सकता है? मैनेजमेंट बेसिकली इंटीग्रेटेड सेट ऑफ द फंक्शंस होते हैं जो डिज़ाइन की जाती है इनिशिएट करने के लिए और यूनिफाई करने के लिए ग्रुप के एफर्ट्स को एक मीनिंगफुल मैनर में, और जो बेसिकली डायरेक्ट करती है कि हम सर्टेन गोल्स को परस्यू कर सकें। मैनेजमेंट में बेसिकली मोबिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन होता है फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का, और जो आपकी बेसिकली जिस मैनर में वो काम करते हैं सर्टेन स्किल्स और टेक्निक और एक्टिविटीज़ के हिसाब से। स्ट्रेटजी कैसे काम करती है? कंपनी की स्ट्रेटजी में कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव मूव्स होता है और बिजनेस अप्रोचेस होता है जो मैनेजर एम्प्लॉय करता है कस्टमर्स को लुभाने के लिए, एक compete करने के लिए सक्सेसफुली मार्केट में, और अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। सो विलियम ए ग्लूअक के अकॉर्डिंग बेसिकली ये क्या होता है, एक यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान होता है जो डिज़ाइन किया जाता है ये एश्योर करने के लिए कि बेसिक ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइजेस के अचीव हो रहे हों। जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो लॉन्ग रेंज, एक्शन ओरिएंटेड और मल्टीप्रोन्ज और इंटीग्रेटेड होती हैं, और ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है अनसर्टेनिटी के हिसाब से। फॉर्मुलेटेड होती है टॉप मैनेजमेंट लेवल पे और फ्लो करती है ग्रोथ गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज के हिसाब से। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है? ग्रोथ डिज़ाइन होता है किसका, कंपनी का, जो स्पेल करता है बेसिकली ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को कंपनी के। डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस, टाइमिंग ऑफ द कंपनीज ग्रोथ, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई की जाती है और स्पेल करता है स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए ग्रोथ को। नेचर और स्कोप और कंसर्न क्या होते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के? जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है बेसिकली उसकी कंसर्न होती है जो चॉइस ऑफ बिजनेस होता है, प्रोडक्ट होता है, मार्केट होता है, उसके हिसाब से जो काम करती है। क्या क्या पॉइंट्स हम बेसिकली क्लैरिफाई करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में? बेसिकली इस कैन ऑल्सो बी व्यूड एज ए ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिज़ाइन ऑफ द फर्म। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिज़ाइन होता है किसका, कंपनी का, और ये डिज़ाइन करता है कंपनी के स्ट्रेटजिक प्लानिंग गैप को फिल करने के लिए। और कंसर्न होता है बेसिकली चॉइस ऑफ द कंपनीज, प्रोडक्ट कितने हैं, मार्केट कितनी है, और एक्चुअली डिनोट कर रही है चेंजेस को, एडिशन को, डिलीटेशन को कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में। और ये स्पेल आउट करता है बिजनेस को जिसमें कंपनी प्ले कर रही है और मार्केट के हिसाब से ऑपरेट कर रही है और कस्टमर्स को सर्व करना चाहती है। इंश्योर करता है कि जो राइट फिट है अचीव किया गया हो कंपनी और उसके एनवायरनमेंट के बीच में, और बिल्ड करता है रेलेवेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कंपनी का कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इंश्योर क्या करती है? ये फर्स्ट प्लेस हो, बेसिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फर्स्ट प्लेस में इंश्योर करती है ग्रोथ ऑफ द कंपनी और ये भी इंश्योर करती है करेक्ट अलाइनमेंट कितना हो रहा है कंपनी के बीच में उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से। एक डिज़ाइन है जो फिल करता है स्ट्रेटजिक प्लानिंग गैप को और हेल्प करता है रेलेवेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने में। स्ट्रेटजी पार्शली प्रोएक्टिव और रिएक्टिव कैसे होती है? जो स्ट्रेटजी होती है बेसिकली एक ब्लेंड होता है प्रोएक्टिव एक्शंस का और जो इम्प्रूव करता है कंपनी मार्केट पोजीशन को, और बेसिकली ये ज़रूरत होती है इनकी एंटिसिपेट करने के लिए डेवलपमेंट को और फ्रेश मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। डायनामिक्स ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है? जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिक थिंकिंग है बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ द कंपनीज इंटरनल एनवायरनमेंट ये काम करती है और चेंजेस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से भी काम करती है। जो इकोनॉमिक और टेक्निकल कंपोनेंट्स होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वो कंसिडर किए जाते हैं एज ए मेजर फैक्टर, और जो लीड करते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में और जो थ्रेट्स को भी क्लोज करते हैं। जो ब्रॉडर एक्सपेक्टेशंस होते हैं सोसाइटी की जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिटरमाइन करने के लिए कॉम्प्लीट स्ट्रेटजी। और जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो इंटरनल फैक्टर्स और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करती है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजर पोजीशन है जो एक स्ट्रेटजिक विजन बनाती है और ऑब्जेक्टिव को सेट करती है क्राफ्ट करने के लिए एक स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेटजी को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और जो करेक्टिव एडजस्टमेंट्स होती है विज़न में, ऑब्जेक्टिव में, स्ट्रेटजी में,
एग्जीक्यूशन में अप्रोप्रिएट होती हैं। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दो तरह के हो सकता है। क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर इन ऑर्डर टू हैव द डोमिनेंट ओवर द मार्केट। इसलिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करती हैं और कंपनी आउट परफॉर्म करती है कॉम्पिटिटर्स को एक मार्केट में डोमिनेशन लेके, मतलब मार्केट पे कब्जा करके, और गाइड करते हैं कंपनी को सक्सेसफुली सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फ्रेमवर्क क्या हो सकता है स्ट्रेटेजिक प्रोसेस का? भाई अब कहाँ है, वेयर वांट टू कहाँ जाना चाहते हैं, हाउ माइट बी फेयर कैसे जाएंगे, विच वे इज बेस्ट कौन सा तरीका बेस्ट है, और हाउ कैन वी इंश्योर द सर्वाइवल कैसे हम सर्वाइव करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की? ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है प्रोएक्टिव बनने में स्टेट ऑफ रिएक्टिव, मतलब पहले सोच लो क्या होने वाला है। इंश्योर करती है गुड फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म है मिस्टेक्स और पिटफॉल के अगेंस्ट। प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क सारे मेजर डिसीजंस के लिए। Over a period of time, strategic management help the organization to involve the certain core competencies को बेसिकली इन्वॉल्व करने के लिए काम करती है। स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है। फंक्शन है पर्टिकुलर कोर्स ऑफ द एक्शन चूज करने का, सेवरल अल्टरनेटिव एक्शंस में से जो पर्पस ऑफ द अकम्प्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करता है। मेजर डायमेंशन क्या होता है स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग के? टॉप मैनेजमेंट डिसीजन चाहिए होते हैं इसमें। बेसिक एलोकेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द कंपनी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। likely to have a significant impact on the long term perspective of the firm। फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। मेजर मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इनके ऊपर। जो इश्यूज होते हैं वो कंसिडरेशन ऑफ द फैक्टर्स और फर्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है? बेसिकली ये क्लीनली डिवाइड की जाती है और परफॉर्म की जाती है प्रैक्टिसेस के हिसाब से एज पर द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल। और सजेस्ट करते हैं कि स्ट्रेटजी आपके लोक स्टेप फैशन के हिसाब से काम नहीं कर सकती। हर ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव होता है और स्ट्रेटजी बेसिकली इसी के हिसाब से काम करती है और इसी के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। और जो आंसर होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का और डिटरमाइन करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहे हैं। विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं? जो स्ट्रेटजिक विजन होता है रोड मैप होता है कंपनी के फ्यूचर का, जो प्रोवाइड करता है आपको टेक्नोलॉजी कस्टमर फोकस के बारे में, जो जियोग्राफिक और प्रोडक्ट मार्केट्स जो आपकी परस्यू की जा रही है उसके बारे में, और जो कैपेबिलिटीज़ हो रही है जिसके हिसाब से प्लान को डेवलप करिए उसके बारे में, और जो काइंड ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट ट्राइंग टू क्रिएट। तो मिशन आपका कैसे काम करता है? वो फोकस करता है प्रेजेंट बिजनेस स्कोप पे, हु वी आर एंड व्हाट वी डू, क्या है हम क्या करना चाहते हैं। मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ को, कस्टमर फोकस को और एक्टिविटीज़ को। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं जो रिजल्ट और आउटकम होते हैं जो अचीव करना चाहती है। एक यास्टिक की तरह काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को टारगेट करने के लिए। स्ट्रेटजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला कॉर्पोरेट लेवल होता है जिसमें सीईओ और द अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जो कॉर्पोरेट स्टाफ्स होते हैं। रोल होता है कॉर्पोरेट लेवल का वो डेवलपमेंट देखना होता है स्ट्रेटजी की पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। और बेसिकली ये डिफाइन भी करता है आपका जो मिशन है गोल्स है बिजनेसेस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और किस हिसाब से आपके काम करेंगे। और ये आपके रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। ये बेसिस रिसोर्सेज को एलोकेट करता है डिफरेंट बिजनेसेस में और फॉर्मुलेट करता है इम्प्लीमेंट करता है कैसे आपके इंडिविजुअल काम करेंगे और किस हिसाब से हमें आगे काम करना चाहिए अपनी प्रोग्रेसेस को अचीव करने के लिए। बिजनेस लेवल में जनरल मैनेजर होते हैं। जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो बिल्कुल पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। जो स्ट्रेटजिक रोल्स होता है इन मैनेजर का ट्रांसलेट करना होता है जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन जो कॉर्पोरेट लेवल से आती है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस के लिए और ऑपरेशंस के लिए। और बेसिकली कॉमनली ये एक डिवीज़न के लिए काम करते हैं। फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और जनरली कंपाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ के हिसाब से। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विजन कैसे काम करते हैं? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है? ग्रोथ डिज़ाइन होता है फर्म का जिसमें बेसिकली आपके ग्रोथ ऑब्जेक्टिव होते हैं डायरेक्शन एक्सटेंट पेस टाइमिंग ऑफ द फर्म्स ग्रोथ। और ये बेसिकली स्ट्रेटजिक गैप को अचीव करने का काम भी करती है। एक डिज़ाइन है ये जो स्ट्रेटजिक गैप को फिल करता है। जो आपका स्ट्रेटजिक प्लानिंग गैप है उसको फिल करता है और ये हेल्प भी करता है एक कंप्लीट एडवांटेज अचीव करने में। स्ट्रेटजिक विजन क्या होता है? एक रोड मैप है कंपनी के फ्यूचर का जो प्रोवाइड करता है आपको टेक्नोलॉजी और कस्टमर फोकस के बारे में बताता है। और बेसिकली जियोग्राफिक और प्रोडक्ट मार्केट कैसे परस्यू किए जाएंगे, कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी, कैसे आपके प्लान डेवलप किए जाएंगे और किस टाइप की कंपनी मैनेजमेंट बनना चाहती है वो सारी चीज़ें बताती है स्ट्रेटजिक विजन।
नेक्स्ट हमें रीज़न के साथ देने हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट। Strategy provide an integral framework for the management to negotiate its way through a complex and a turbulent external environment. स्ट्रेटजी बेसिकली इंटीग्रल फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट के लिए, नेगोशिएट करने के लिए कम्प्लेक्स और ट्रिब्यूनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। स्ट्रेटजी बेसिकली करेक्ट है। स्ट्रेटजी आर मीन टू फिल द नीड ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर द सेंस ऑफ डायरेक्शन, फोकस एंड द कोहेरेंट फंक्शनिंग। ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं सिस्टमेटिक बेसिस पे कि एंटरप्राइज कैसे स्टैंड करेगा और किस हिसाब से उसके चैलेंजेस फेस किए जाएंगे। ये बेसिकली क्विकली एडजस्ट होते हैं उसी हिसाब से, और ये एवेलुएट करते हैं ओकेशंस को जो इम्पल्सिव और क्राइसिस डायरेक्शन के डिसीजन के हिसाब से काम कर रहे हैं, और मिस डायरेक्ट मूव्स और वेस्टेड रिसोर्सेज के हिसाब से जो चीज़ें काम करती हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज़ नॉट नीडेड इन द एनपीओस। सो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं प्रॉफिट और एनपी ऑर्गेनाइजेशंस पे। जो एनपीओज होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, वो उनका विज़न पर्पज अलग होता है, वो वर्क करते हैं एनवायरनमेंट फोर्सेस के हिसाब से, और जिनको बेसिकली चेंज करना होता है स्ट्रेटजिकली, और जो अकम्प्लिश करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो कंटिन्यूसली और मीटिंग करते हैं अपने गोल्स को, और मैनेज करते हैं फंड्स को और रिसोर्सेज को किसी अदर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। स्ट्रेटजी क्या, बेसिकली स्ट्रेटजी इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। Strategy is not a substitute for the sound alert and responsible management. Strategy can never be perfect, flawless, and the optimal. Strategies are the goal-directed decisions and the actions in which capability and resources are matched with the opportunities and threats. A good management at the top can steer the organization by adjusting its path on the basis of changes in strategies. Strategy is perfect, flawless, and the optimal organization plans. B. Strategy can never be perfect, flawless, and optimal. It is in the very nature of the strategy. It is flexible and the pragmatic. It is the art of the possible. It does not preclude the second best choice. Trade-off, sudden emergency on the pervasive pressure, failure and frustration. In the sound strategy, allowances are made for the possible miscalculation and the unanticipated external events. Strategy management is a bundle of tricks and magics. No, no, strategy management is not a bundle of tricks or magic. It much more than serious affair. इससे काफ़ी ज़्यादा सीरियस अफेयर है ये। बेसिकली सिस्टमेटिक और एनालिटिकल थिंकिंग होती है, एक्शंस होते हैं, जो सक्सेस और फेलियर स्ट्रेटजी का डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, और बेसिकली ये स्टेट करता है स्ट्रेटजी के हिसाब से, ट्रिक और मैजिक के हिसाब से। तो फॉर्मेशन होती है स्ट्रेटजी की, उसमें केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है, स्टोरिंग और कंसेप्चुअल एनालिटिकल और रीजनल स्किल चाहिए होती है। Corporate strategy is basically the growth design of firm. F. Corporate strategy is first place ensure that the growth of the firm and ensure the correct alignment of the firm with its environment. Corporate strategy basically ensure करती है growth of the firm को, और ensure करती है कि alignment कितना हो रहा है firm का environment के हिसाब से। ये एक डिज़ाइन है जो फिलिंग strategy गैप को फिल करता है और हेल्प करता है कि relevant competitive advantage अचीव करने में। All strategies emerge from the corporate reason. जी। Vision explain the organization is headed to provide the long-term direction. D name it the what kind of the enterprise the companies try to become and infuse the organization. Basically vision बताता है कि organization कैसे head कर रही है, क्या वो बनना चाहती है लॉन्ग टर्म में और कैसे बनेगी। जो स्ट्रेटजी है बेसिकली कॉर्पोरेट विजन के हिसाब से काम करती है, और जो फर्म है अल्टीमेटली वांट टू बिकम जो फर्म एक्चुअल में बनना चाहती है। For the small entrepreneurs, vision and mission are irrelevant. H. Entrepreneur, big, small, has a function with the several influences, external forces. Competition in the different form, different degree, as present in all kind of size of business. Basically, आपका जो competition होता है अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग डिग्रीज में, वो प्रेजेंट होता है हर टाइप ऑफ द बिजनेस में। और जो एंटरप्रेन्योर हैं स्मॉल बिजनेस के साथ कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट में भी काम करते हैं, ग्रो और प्रॉस्पर करने के लिए उनके पास बेसिकली क्लियर विजन और मिशंस होते हैं। कंट्रोल सिस्टम रन पैरेलल विद द स्ट्रेटजिक लेवल। आई 3 स्ट्रेटजिक लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। कंट्रोल सिस्टम हर लेवल पे अप्लाई होते हैं, जो
टॉप लेवल पे बेसिकली स्ट्रेटजी कंट्रोल चेक किए जाते हैं कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की जा रही है प्लान के हिसाब से, और जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं स्ट्रेटजी के द्वारा वो इंटेंडेड है। डाउन हायरार्की में मैनेजमेंट कंट्रोल करती है और ऑपरेशनल कंट्रोल्स पे काम करती है। जो ऑपरेशनल कंट्रोल्स हैं वो डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस के हिसाब से काम करते हैं। A company strategy always to proactive in nature. J. A company strategy is a blend of the proactive actions and the reactive actions by the management. Reactive actions are required to address anticipated development and the environment conditions. Not every strategic move is the result of the proactive and deliberate management actions. Some kind of the strategic actions are adjustments. Developing annual objective and short-term strategies compatible with the selecting a set of the long-term objective, one of the major tasks of strategic management. जो स्ट्रेटजिक मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान बनाते हैं, अप्रिशिएट करके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को बाय फॉरगेटिंग किए बिना ग्रैंड स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एनुअल ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रेटजी नॉट पॉसिबल होती है, जो डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को एनुअल प्लान के हिसाब से। स्ट्रेटजी विजन स्ट्रेटजिक स्टेटमेंट आर नीडेड ओनली बाय लार्ज बिजनेस आवर्स। जो आपकी एवरी हर ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल हो या बड़ी, वो बेसिकली स्ट्रेटजी विजन और मिशन को फॉलो करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है साइज़ और सिमिलर बिजनेस के हिसाब से कंपटीशन से compete करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट में सर्वाइव करती है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रेजेंट होती है।